मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। सबसे पहले बात करेंगे मानसून की, क्योंकि प्रदेश भर में मानसून मेहरबान हो चुका है। ब्यावर की बात करें सबसे पहले तो 9 इंच बारिश हुई है। सीजन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ब्यावर में बन चुका है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि अजमेर भीलवाड़ा में 3 से 5 इंच तक बारिश अभी तक हो चुकी है और इसी वजह से बरसाती नदियां उफान पर हैं। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, खेतों में पानी भर गया है, जनजीवन प्रभावित हुआ है। अगले 2 दिन पूरे प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट है। 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। कल 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट था, लेकिन आज 11 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है जारी। दक्षिण राजस्थान में अति भारी बारिश की चेतावनी है। 25 जुलाई के बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश कमजोर होगी। मौसम विभाग बोला है कि प्रदेश में अभी मानसून पूरी तरह से एक्टिव है और ये उम्मीद है कि 25 जुलाई तक जब मानसून पूरी तरीके से एक्टिव है तो अच्छी बारिश प्रदेश में होगी। और 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसलमेर से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं शंकर दान, और साथ साथ हनुमानगढ़ से कुलदीप हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुलदीप आप ही का रुख कर लेते हैं, क्योंकि हनुमानगढ़ का अगर जिक्र करें तो वहां पर क्या मानसून मेहरबान है या फिर अभी भी इंतजार बाकी रह गया है? जी, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से मानसून की शुरुआत हुई है वो काफी भयावह है कुछ इलाके के लिए। जैसे कि मैं फिलहाल मक्कासर के नजदीकी गांव, जो जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव है मक्कासर में, आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा किस तरीके से जिस प्रकार से मानसून गिरा है, उसके बाद जिस तरीके से लोग बेघर हुए हैं। कितने ही परिवार जो है उनके घर डूब चुके हैं और डूबने के बाद जो है वो अब जद्दोजहद में है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं उनके साथ और काफी ऐसे लोग हैं जो गांव के ग्रामीण लोग हैं जो अपने अपने ट्रैक्टर से उनको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें जो हैं, सुपर एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रात जिस प्रकार से 80 mm के आसपास जो बरसात हुई, उस बरसात की वजह से अनेकों परिवार जो है बेघर होने को मजबूर हुए हैं। पिछली बार भी मैं आपको बता दूं भी इस तरीके से इस गांव में तेज बरसात हुई थी और डूबे थे। बावजूद इसके प्रशासन ने एक दावा किया था, वादा किया था, इन तमाम लोगों को शेल्टर हाउस बनाकर पंचायत और आसपास के स्कूलों को एक बार बंद करवा के स्कूलों में शेल्टर हाउस बनाकर इनको रखा गया था। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से वही बरसात ने एक बार फिर से इनके जितने भी दावे जो सरकार के थे, प्रशासन के थे, उन तमाम दावों को एक बार फिर से जो है झूठा साबित कर दिया। क्योंकि पिछली बार प्रशासन ने ये वादा किया था भी पानी निकासी की जो इस गाँव में स्थायी व्यवस्था कर दी जाएगी, लेकिन एक बार फिर से वही व्यवस्था देखी गई है। जी ठीक है शंकर, अब एक बार जैसलमेर का भी रुख कर लेते हैं। शंकर दान वहां से हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुलदीप आप आगे आपका रुख करेंगे। अब शंकर ये बताइए कि जैसलमेर में अब हम देख पा रहे हैं कि बारिश तो हुई है, लेकिन कैसी बारिश अभी तक दर्ज हुई है और कब से बारिश की शुरुआत हुई? देखिए, पिछले लंबे समय से गर्मी के बाद कहीं न कहीं जो जैसलमेर के जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े से साथ साथ शहर से सभी लोग परेशान थे और कल इस सीजन की पहली बारिश ने दस्तक दी है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कहीं अच्छी बारिश तो कहीं कम बारिश भी दर्ज की गई है। हालांकि गर्मी से राहत तो मिली है। जो 35 डिग्री 40 डिग्री के बीच में जो तापमान था उससे कहीं ना कहीं राहत तो मिली है, परंतु सबसे बड़ी बात ये देखने वाले को है कि उस गर्मी के बाद आज वापिस वही उमस, वो गर्मी का दौर शुरू हो गया है बारिश के बाद। और इस बारिश से किसानों के खुशी देखने की मिली है चेहरे पे। परंतु जो मौसम विभाग की माने तो आगामी 27 से 28 तारीख को जैसलमेर में कहीं न कहीं अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। सूर्य भगवान ने अभी तक दर्शन नहीं दिए, परंतु उमस का दौर जारी है। उम्मीद लगाई जा सकती है कि आज भी अच्छी बारिश जैसलमेर में होने की संभावना है। जी आज भी अच्छी बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। लेकिन कुलदीप, हनुमानगढ़ में कब से बारिश की शुरुआत हुई? क्योंकि मौसम विभाग का ये कहना है कि 25 तारीख तक पूरे प्रदेश भर में मानसून एक्टिव रहेगा। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। 21 तारीख से लगातार जो है 25 तारीख तक, यानी करीबन 5 दिन ऐसे होते हैं जहां पर मानसून मेहरबान रह सकता है। और वैसा ही अनुमान लगाया गया था। हालांकि जो कल दिन भर में जो बादलों का आवाजाही रही थी और बरसात की ऐसे अनुमान लगाया जा रहा था, देर शाम तक बरसात हो सकती है। लेकिन ये बरसात अचानक रात को
12 बजे के बाद से शुरुआत हुई थी और लगातार अभी भी जैसा कि मैं खड़ा हूँ बरसात लगातार जारी है। यानी करीबन पिछले 6-7 घंटों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से अपितु में गांव ही नहीं बल्कि शहर के जिला कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस भी बाहर से पूरी तरीके से डूब चुका है। इसके अलावा सिविल लाइंस का इलाका है वो भी पूरी तरीके से डूब चुका है। नगर परिषद और पालिका की जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही है निकासी के लिए, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें जो है एक बार फिर से वही तस्वीरें, जैसा कि आपको बताया कि बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत लेकर आती है, तो वही आफत एक बार फिर से मक्कासर गांव में है और जिसका दृश्य जो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जी, लेकिन शंकर, अब आप बता रहे हैं कि अच्छी बारिश तो हो रही है, लेकिन अब बारिश के अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जिससे लोगों की परेशानी भी कई बार हम देखते हैं कि बढ़ जाती है। क्या इस बार क्या मानसून को देखते हुए पहले ही तैयारी कर ली गई थी? कहीं से ऐसी कोई खबर जहां पर परेशानी दिक्कत सामने आई हो? देखिए, बिल्कुल जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में बारिश पिछले लंबे समय से इंतजार था परंतु नहीं हुई। पर कल से जो बारिश हुई इससे कहीं ना कहीं इसके नुकसान कम फायदे ज्यादा है। खरीफ की फसल की बुआई होगी किसानों को, इससे सबसे बड़ी फायदा होगा। और साथ ही जो अब इस बारिश से कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या हो रही थी जिससे मवेशी जीव जंतु को पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र में जंगल में जो मवेशी पालक है वो मवेशी लेकर बैठे उनको कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा। तो इस बारिश से हर व्यक्ति को, हर जीव जंतु को इससे फायदा होने की उम्मीद है, खासकर किसानों को, क्योंकि अब खरीफ की फसल का बुआई का दौर शुरू हो गया है। तो इस फसल अच्छी बारिश के बाद कहीं ना कहीं जो किसानों के चेहरे पे खुशी देखने को मिलेगी। कुलदीप, क्योंकि मॉनसून एक्टिव है और बारिश प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। आप जोधपुर का रुख कर लेते हैं। अब लोकेश हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, जोधपुर में कैसा मौसम फिलहाल है और बारिश वहां पर भी दर्ज हो रही है? मौसम है वो मानसून मेहरबान यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। कल दोपहर बाद एक बार फिर से जो बादलों की गड़गड़ाहट है वो जोधपुर में सुनाई दी है। शाम को बिजली चमकी और तेज़ बारिश है वो दर्ज की गई है। तस्वीरें अभी भी दिखाना चाहूँगा कि आज भी जो रिमझिम बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। कल तेज मूसलाधार बारिश जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में हुई है। आज एक बार फिर से जो मानसून का जो नया तंत्र जो एक्टिव हुआ है उसका असर जोधपुर में देखने को मिल रहा है। लगातार रिमझिम बारिश का जो दौर है वो जोधपुर में शुरू हो चुका है। जैसे ही कल अच्छी बारिश हुई उसके बाद से जो किसानों के चेहरे खिले हैं, साथ ही जो पेयजल के जो प्राकृतिक जल संरक्षण के जो स्रोत हैं वहाँ पर पानी की जो आवक है वो शुरू हो चुकी है। जोधपुर के कायलाना, तकसागर और अन्य जो छोटी जो जलाशय है वहाँ पर पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया है। आज लगातार जो रिमझिम जो बारिश की झड़ी है वो देखने को मिल रही है। लोग सुबह का वक्त है, अपने दफ्तर और कामकाज के लिए निकल रहे हैं। बारिश जैसे ही शुरू हुई है लोगों का जो वक्तव्य है वो भी यही देखने को मिल रहा है कि उनका भी जो खुशी है उसका ठिकाना नहीं है कि बारिश हो रही है। और हम बातचीत भी करेंगे, कुछ लोग भी हमारे साथ। लंबा इंतज़ार बारिश ने करवाया, अब कल से बारिश का दौर शुरू हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, थोड़ी ठंड वंड हुई है, थोड़ा अच्छा लग रहा है सर। गर्मी से तो राहत मिली है, किसानों के खेतों में फसलें वो लहलाएगी, अब हो जाएगी सर फसलें, बहुत अच्छी है, ठीक है, अच्छा है। 2-3 दिन और बरसात ठंड हो जाए बहुत अच्छा रहेगा। गर्मी से राहत मिली है, साथ ही किसानों को भी काफ़ी लाभ मिलेगा इस बारिश से, क्योंकि लंबा इंतज़ार चल रहा था। 15 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, फसलें सूख रही थी, आमजन गर्मी से परेशान चल रहा था। बढ़िया है ना, बरसात होगी तो सब लोगों को आराम मिलेगा, फर्स्ट क्लास ठंडक मिलेगी। लोग धूप से परेशान है, उमस से परेशान है, और खेतीबाड़ी वालों को भी मज़ा आ जाएगा। बेचारा ना अनाज उगा रखा है, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं तो कहूँ मालिक बढ़िया रहमत की बरसात नाजिल करे। राम राजी तो सबका जी यूँ।
जैसे ही जो बिल्कुल। बारिश हुई है कल से। और देखिए तो मानसून एक्टिव होने से लोकेश और चेहरे लोगों के भी खिले नजर आ रहे हैं, खासतौर पर किसानों के, क्योंकि फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है बारिश। दामोदर हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दामोदर, जैसलमेर की बात करें या हनुमानगढ़ की या फिर जोधपुर की, अच्छी बारिश वहां पर दर्ज हो रही है। जयपुर में भी ऐसा ही मौसम है, क्योंकि कल हमने देखा था बूंदाबांदी तो सुबह हो रही थी, उससे पहले भी बारिश हुई। आज क्या है, आज भी बारिश हो रही है? देखिए, इस बार जो मानसून की रुसवाई है वो जयपुर में भी देखने को मिल रही है। जो बारिश होनी चाहिए जिस तरीके से अन्य जिलों में हो रही है, राजस्थान के भारी बारिश अच्छी, लेकिन जयपुर में इस बार बारिश नहीं हो पा रही है। वो बूंदाबांदी, हल्की बूंदाबांदी, जो कि इस मानसून के सीज़न में जब अच्छी बारिश की लोगों को एक इंतज़ार होता है, एक तमन्ना होती है कि अच्छी बारिश हो। और आसपास जो जयपुर के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर भी, क्योंकि जो फसलें हैं, खरीफ की फसलें, वो फसलें बुआई की हुई है, लेकिन सभी को, जो किसान हैं, सभी को अच्छी बारिश का इंतज़ार है। हल्की बूंदाबांदी पिछले 2 दिन से हो रही है, रुक रुक के हो रही है, लेकिन जो बारिश होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। अभी भी मौसम मैं आपको दिखाऊं, जयपुर में कभी बादल बनते हैं, कभी बादल साफ़ हो जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि जयपुर में आज जो बारिश होनी चाहिए वो बारिश का अभी लोगों को और इंतज़ार है। साफ मौसम बना हुआ है। सुबह काले बादल छाए हुए थे, लेकिन कह सकते हैं कि अब फिर से बादल फट चुके हैं, साफ मौसम हो गया है। तो यानी फिर बादल बनते हैं, फिर कह सकते हैं कि एक बारिश है वो होती है। लेकिन राजस्थान में जो इस मानसून की सीज़न की सबसे अति जो बारिश है, कल ब्यावर में रिकॉर्ड की गई है। 9 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस मानसून की अब तक की सबसे अच्छी बारिश जो देखी गई है वो कल है। इसके साथ साथ जो अजमेर और भीलवाड़ा में है, वहाँ पर भी कई जगहों पर 3 से 5 इंच बारिश हुई है। मौसम विभाग अगले दिन यानी राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। 25 जुलाई के बाद पश्चिमी राजस्थान में जो बारिश है थोड़ी कम हो जाएगी, यानी मानसून कमज़ोर पड़ जाएगा। आज मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में जो बारिश का ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। हम कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो आने मानसून है, मौसम कैसा है, उसी को लेकर हम बात करते हैं। कुछ लोग हैं सर, बात करें आज मानसून की। लेकिन दामोदर, आप बता रहे हैं आज तो बारिश नहीं हो रही, लेकिन टेम्परेचर में कितनी गिरावट दर्ज हो रही है फिर? क्योंकि मौसम तो बदला है, गर्मी से थोड़ी राहत तो मिली होगी। देखिए, क्योंकि राहत तो मिली है हल्की बूंदाबांदी से, लेकिन जो बारिश, क्योंकि वाटर लेवल ज़मीन का भी बढ़ना ज़रूरी है। तो यानी कह सकते हैं कि इस मानसून को लेकर हम बात करते हैं। सर बताएं, इस बार मानसून की बात करते हैं। ठीक है दामोदर, हम लौट रहे हैं, थोड़ा आवाज़ में दिक्कत आ रही है, ठीक कराने की कोशिश करते हैं। शंकर, क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि बारिश जैसलमेर में भी अच्छी खासी हो रही है, लेकिन तेज बारिश अभी तक दर्ज की गई है या फिर सामान्य अभी तक बारिश हो रही है? देखिए, मौसम विभाग की माने तो जो इस सीजन की जो पहली बारिश जो कल दिन भर गर्मी उमस के बाद जो मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 20 दिन से जिस तरीके से बादलों की आवाजाही के बीच जैसलमेर में बारिश का इंतजार था, और कल जो बारिश हुई 40 डिग्री टेम्परेचर के बीच जो लोगों को राहत दी गई है। फिलहाल जो मौसम विभाग ने जो कल जो बारिश दर्ज की है जैसलमेर शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, वो 10.2 मिलीमीटर वर्षा का दर्ज की गई है। और बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा जो इस बार इस बारिश का और इजाफा होने की उम्मीद है, क्योंकि जैसलमेर में इस बार गर्मी और उमस के बीच जो बारिश की जब सीजन आती है तो कहीं ना कहीं इस गर्मी और उमस के कारण उन्हें फायदा होता है। तो अनुमान लगाया जाता है कि इस बार जैसलमेर में अच्छी बारिश होने की संभावना है, और कहीं ना कहीं इस अच्छी बारिश के बाद जो यहाँ के स्थानीय किसान हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बारिश से फायदा पहुंचेगा और गर्मी से राहत मिलेगी। बिल्कुल। कुलदीप, आप बताइए हनुमानगढ़ का। जी, जिस तरीके से तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जिस तरीके से ये देखिए, मैं मेरे शाफी इलाके से बता रहा हूँ, जिस तरीके से ये देखो लोग अपने घरों से जिस तरीके से सामान निकाल कर लेके जा रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप पे गवाही दे रही है कि किस तरीके से बरसात ने कहर बरपाया होगा और किस तरीके से बरसात जो है उनके घरों तक पहुंच गई और अब लोग मजबूर हो चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। किस तरीके की बरसात जो है यहाँ पर देखी गई है और बारिश क्या ज्यादा हुई है? रात चालू हुआ था बारिश और सुबह 5:30 बजे
3 बजे से पानी निकालने लगे। रात को लगभग कितने बजे से लोगों को पता चल गया था जिनके घरों में पानी आ गया? 3 बजे समथिंग मेरे पास आ गए थे। मैंने अपने ट्रैक्टर वाली जो भी साधन था मैंने उसको दिया, पानी जो है फिर लगभग जो है कितने घर जो अभी आपको लगता है कि कितने घर अभी जो प्रभावित हुए हैं? कम से कम 30 घरों का। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। किस तरीके की बरसात जो है वो लगातार आ रही है और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? पानी तो साफ लगभग 2 साल से बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। आप उधर कैमरा लेके देखो, वहाँ पे लगभग 4 फुट 5 फुट आदमी के कमर तक यहाँ तक पानी आया हुआ है और ये सामान ले जा रहे हैं। हर साल यही करना पड़ रहा है। गरीब बच्चे हैं बेचारे, गरीब लोग हैं और प्रशासन ने पिछले बार भी कुछ नहीं किया, अब की बार भी कुछ नहीं किया। झूठे आश्वासन दे देते हैं कि इसकी पाइपलाइन डाल के वहाँ नाली में डालेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और अभी ये सामान ले जा रहे हैं तो इनको ये भी नहीं पता कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ नहीं, पता नहीं कहाँ रखेंगे बेचारे, कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात सामने है कि ये जो नहीं कुलदीप, जहाँ पर ज्यादा बारिश हुई थी क्या वो निचला इलाका है क्या? क्योंकि ऐसे इलाके तो पहले चिन्हित कर लिए जाते हैं। बिल्कुल यही बात, पहले नहीं हर बार ये बारिश आती है, ऐसा कि लोगों का कहना है। हर बार बारिश आती है और पिछली बार भी 100 से ज्यादा परिवार यहाँ पर बेघर हुए थे। उसकी वजह से शेल्टर हाउस बनाए गए थे और शेल्टर हाउस के बाद प्रशासन ने दौरा किया, कई दौरे हुए। इसके अलावा दौरा करने के बाद जो है एक पानी निकासी की व्यवस्था के दावे किए गए यहाँ पर जो ठीक है, यानी कि लोगों को समस्याओं का सामना हनुमानगढ़ में करना पड़ रहा है। लोकेश, क्या जोधपुर में मानसूनी तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं प्रशासन की ओर से या वहां पर भी कुछ कमियां नजर आई हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से नगर निगम की ओर से पहले जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाई होनी चाहिए या फिर जो सीवरेज लाइन है उनकी सफाई होनी चाहिए, लेकिन जो बारिश हुई उससे पहले, मानसून से पहले ही ये तैयारियां होती हैं। लेकिन इस बार काफ़ी देरी हुई है। नगर निगम आयुक्त ने लगातार मॉनिटरिंग की और आखिरी दौर तक नालों की सफाई है वो चलती रही है। यही वजह है कि जो शहर के कई ऐसे पोस्ट इलाके हैं वहाँ पर आखिरी वक्त तक फुटपाथ का काम चलता रहा, सीवरेज लाइनों का काम चलता रहा और इसी वजह से जब पहली बारिश हुई थी 4 जुलाई को, उस 3 जुलाई को उस बारिश के अंदर ये देखने को मिला था कि शहर के करीब 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों के अंदर पानी इकट्ठा हो गया, सड़कों पे पानी जमा हो गया था। लेकिन एक बार फिर से जब उसके बाद आयुक्त ने जब बैठक ली और लगातार निर्देश दिए, उसके बाद कुछ इलाकों के अंदर जो काम को तेज़ी से लाया गया और तेज़ी में लाया गया और कुछ हद तक इस पर राहत है वो हुई है। हालांकि उतनी तेज़ और लगातार मूसलाधार बारिश नहीं हुई कि पानी इकट्ठा हो सके। हालांकि फिर भी कुछ निचले इलाकों के अंदर सड़कों पे पानी जमा हुआ है। हालांकि राहत की बात यही रही है कि जो पानी इकट्ठा हुआ वो धीरे धीरे बारिश हुई, रिमझिम बारिश हुई। उसके बाद जैसे ही बारिश रुकी वो पानी का निकासी है वो समुचित हो चुकी थी। लेकिन अब एक बार फिर से जो हल्की रिमझिम बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में जलभराव की अभी स्थिति देखने को नहीं मिल रही, लेकिन अगर मूसलाधार तेज़ बारिश आती है तो फिर से उसी तरह की स्थिति यहाँ पर जोधपुर में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रशासन ने उस तेज़ी से उस तरह से काम नहीं किया पहले ही कि जो बरसात के तौर पर जो सीवरेज की लाइनें ठीक हो या फिर जो बरसाती नाले हैं उनको सफाई समय पे हो ताकि जल निकासी है वो समुचित हो सके। फिलहाल जो जोधपुर के अंदर आज दूसरा दिन है जब रिमझिम बारिश का जो दौर जारी है, किसानों के चेहरे खिले हैं, साथ ही जो आमजन जो गर्मी से परेशान चल रहे थे उनको राहत मिली है। साथ ही जो पानी की जो डिमांड लगातार मई जून की तरह जुलाई के अंदर भी बनी हुई थी, वो पानी की डिमांड अब कम होगी तो उससे जो प्राकृतिक जल स्रोत है वहाँ पर भी पानी इकट्ठा होगा। साथ ही जो तख्त सागर और कायलाना जो झील है जहाँ से पानी की सप्लाई होती है वहाँ पर भी पानी का स्टोरेज है वो हो पाएगा। तो इस तरह के प्रशासन को भी जो राहत मिलेगी कि जो पानी की समस्या लगातार बनी आ रही थी उससे राहत मिलेगी। साथ ही आम जनता को और किसानों को जो मुख्य रूप से बिल्कुल वाकई में राहत लोगों को मिलेगी जब बारिश और ज़्यादा होगी। दामोदर, क्योंकि बारिश बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे बांधों में पानी की आवक के लिहाज से देखा जाए या फिर गर्मी से राहत के लिहाज से देखा जाए या फिर फसलों के लिहाज से देखा जाए, लेकिन जयपुर में पिछली बार की अपेक्षा इस बार कम बारिश हो रही है, यानी कि अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि अच्छी बारिश हो जयपुर में।
दामोदर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपके जरिए जो जानकारी थी अपने दर्शकों तक हमने पहुंचाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो देखिए, मानसून मेहरबान है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर चल रहा है। हनुमानगढ़ में आपने देखा किस तरीके से बारिश ज्यादा हुई, जिस वजह से लोगों के घरों में पानी पहुंच गया। वहां से लोग कुछ समय के लिए विस्थापित जरूर हो रहे हैं। लेकिन जयपुर की बात करें तो अभी भी थोड़ा तेज बारिश का इंतजार वहां पर अभी भी बाकी है।